गौरं ज्ञानस्वरूपिणं गुणमयं प्रेमावतारं प्रभुं गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गुरुदेव भगवान स्वामी श्रीमद् राम हर्षण दास जी महाराज श्री विनय वल्लरी जी के माध्यम से अपनी करुणा व कृपा बिखेर रहे हैं। हम समस्त जगत जीवों और अपने आश्रितों के लिए सद्गुरु देव भगवान के हृदय में जीवों के दुखों को देखकर जो छटपटाहट होती है वही है विनय वल्लरी। जीवों के दुखों को दूर करने की जो एक प्रकार की वेकली होती है वही है विनय वल्लरी। सद्गुरुदेव भगवान अपनी इस अद्वितीय कृति श्री विनय वल्लरी जी के माध्यम से संत जनों की महान महिमा का वर्णन कर रहे हैं। प्रस्तुत पद में सरकार संत जनों को प्रयाग की उपमा से उपमान्वित कर रहे हैं। पद प्रस्तुत है। जो जन साधु प्रयागहि सेवत, जो जन साधु प्रयागहि सेवत, सो सुकृति सुचिवंत कृतारथ, जगत जन्मी जस लेवत। सरकार श्री अनुग्रह कर रहे हैं कि जो कोई भी संत जन रूपी प्रयाग का सेवन करते हैं वही पुण्यवान हैं, वही सत्कर्म करने वाले हैं, वही सुकृतों को करने वाले हैं, वही सुकृति हैं। जो कोई भी संत जन रूपी प्रयाग का सेवन करते हैं वही पवित्रात्मा हैं, कृतार्थ स्वरूप हैं अर्थात पूर्ण काम हैं, कृतकृत्य हैं और सुंदर जन धारण के यश को प्राप्त करने वाले हैं अर्थात जन्म धारण करने के फल को प्राप्त कर लिए हैं। और जगत जन्म यश लेवत, जगत में जन्म धारण करके जगत में संसार में जन्म धारण करने के यश को प्राप्त कर रहे हैं। पवित्र हैं, शुचिवंत हैं, पवित्र हैं अर्थात पवित्र हैं और दूसरों को पवित्र करने वाले हैं, कृतकृत्य स्वरूप हैं, पूर्ण काम हैं। तन अक्षतहि चारों फल पावत, भवहि परे को खेवत। वे लोग, वे जन जो संत रूपी प्रयाग का सेवन करते हैं अपने इसी शरीर के रहते, इसी पांच भौतिक शरीर के रहते चारों फलों अर्थ धर्म काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और भवहि परे को खेवत, और जो संसार सागर में डूब रहे लोग हैं, संसार सागर में पड़े हुए जो जीव हैं उनकी जीवन नौका को, उनकी जीवन नैया को पार उतारने वाले होते हैं। संत जन स्वयं तो भव सागर से पार उतरते ही हैं और दूसरों को भी पार करने वाले होते हैं। राम कथा जहाँ रसमय सुरसरी, जमुन कर्म कही देवत। संत जनों रूपी प्रयाग में श्री राम जी महाराज की कथा ही रसस्वरूपा श्री सुरसरी
देव नदी गंगा जी हैं। श्री राम जी महाराज के नाम रूप लीला और धाम का वर्णन रूप जो कथा है, चरित्र है, वही श्री गंगा जी हैं, रस स्वरूपा श्री गंगा जी हैं। और जमुन कर्म कही देवत, और संत जनों के जो कर्म हैं वही श्री यमुना जी हैं। अर्थात संत जन जो कर्म करते हैं, जो आचरण करते हैं, वही श्री यमुना जी हैं। और पुनः सरस्वती ब्रह्म विचार सुवर्णन वट विश्वास अक्षयवत। और श्री सरस्वती जी जो संत जन जो विचार पूर्वक भगवान के ब्रह्म के विचार स्वरूप जो वर्णन करते हैं, ब्रह्म विचार पूर्वक जो संत जन पूर्णतम पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन करते हैं, वही श्री सरस्वती जी हैं। और भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के रूप के प्रति, भगवान की लीला के प्रति और भगवान के धाम के प्रति जो संत जनों का दृढ़ विश्वास होता है, अडिग विश्वास होता है, अक्षय विश्वास होता है, वही अक्षय वट है। जिस प्रकार प्रयागराज जी में श्री गंगा जी, श्री यमुना जी और श्री सरस्वती जी हैं और अक्षय वट है, उसी प्रकार यहाँ हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान ने संत प्रयाग में तीनों श्री राम जी महाराज की कथा रूपी, संत जनों के कर्म रूपी यमुना और ब्रह्म विचार वर्णन रूपी सरस्वती जी हैं। और ये भगवान की कथा में, भगवान के प्रेम में, भगवान के प्रति जो उनका अडिग विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास होता है, वही अक्षय वट है। इस प्रकार से हमारे सद्गुरुदेव भगवान संत जनों को प्रयागराज जी की उपमा दे रहे हैं। सरकार श्री पुनः आगे वर्णन कर रहे हैं कि त्रय सुमेल फल प्रेम बेनिजा सोह मुनिन मन लेवत। त्रय सुमेल फल, तीनों गंगा यमुना और सरस्वती जी का जहाँ संगम है वही त्रिवेणी है। तो यहाँ संत जन रूपी प्रयागराज में श्री राम जी महाराज की कथा रूपी गंगा, कर्म संत जनों के कर्म रूपी यमुना जी और ब्रह्म विचार वर्णन रूपी सरस्वती जी, इन तीनों का मिलाप यानी संगम ही यथार्थ रूप में भगवत प्रेम रूपी त्रिवेणी संगम है। और इसमें अवगाहन करने का फल है, जैसे श्री त्रिवेणी संगम में स्नान करने का फल अक्षय फल होता है। स्नान करने से परम पवित्रता आती है और जीव लौकिक और पारलौकिक सुखों को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार इस संत जन रूपी तीर्थराज प्रयाग में जो श्री राम जी महाराज की कथा, श्री राम संत जनों के कर्म और ब्रह्म विचार रूपी वर्णन रूपी सरस्वती जी का जो संगम है,
वही त्रिवेणी संगम के रूप में जो भगवान का प्रेम है, उस प्रेम में अवगाहन करने वाले का फल जो है मुनियों के मन को भी आकर्षित करने और लेने वाला भगवान का प्रेम है। अर्थात भगवान के प्रेम में जो कोई भी अवगाहन करता है वह लोक लाह परलोक निवायु, उसका संसार भी भली प्रकार से बन जाता है और परलोक में उसे निर्वाह मिलता है, अर्थात भगवान का परम पद प्राप्त होता है, भगवान का धाम प्रयाग प्राप्त होता है। सर्व समय सब लोक तीर्थ वर सज्जन सुखमय देवत। सर्व समय यह संत जन रूपी प्रयाग सभी समय में सभी लोकों में उपस्थित है, अर्थात यह संत जन रूपी प्रयाग कोई ये नहीं कि भूतकाल में संत नहीं थे, वर्तमान काल में संत हैं और भविष्य में नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। तीनों कालों में संत जन उपस्थित रहते हैं और संत जन रूपी प्रयाग सभी लोकों में स्थित हैं और सुंदर तीर्थ हैं, सज्जन सुखमय देवत। और संत प्रयाग रूपी यह संत रूपी प्रयाग, संत जन रूपी प्रयाग सभी समय में सभी लोकों में उपलब्ध श्रेष्ठ तीर्थ है, जिसका सभी सज्जन सुखपूर्वक सेवन करते हैं और से हर्षण एक हत भाग भवहि भ्रम संत प्राग नहीं सेवत। हमारे श्री आचार्य महाप्रभु वर्णन करते हैं कि हतभागी यानी भली प्रकार से अभागी जीव ही इन संत जनों रूपी प्रयाग का सेवन नहीं करते और सभी लोग संत जन रूपी प्रयाग का सेवन करते हैं। सभी सुकृति जन संत जन रूपी प्रयाग का सेवन करते हैं, सभी सुधी जन संत जन रूपी प्रयाग का सेवन करते हैं। केवल संसार में भुलाए हुए, संसार में भ्रमित जीव, असीमित अभागी जीव ही इस संत जन रूपी प्रयागराज का सेवन नहीं करते। अर्थात इस पद के माध्यम से सरकार श्री यही उपदेश दे रहे हैं कि संत जनों की सेवा करना चाहिए, संत जन रूपी प्रयागराज का सेवन करना चाहिए। जिस प्रकार संसार में यह प्रयागराज जी हैं जो सही प्रकार की कामनाओं को प्रदान करते हैं, उसी प्रकार संत जन भी प्रयागराज के समान हैं और सभी प्रकार की लौकिक और पारलौकिक कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए संत जनों की सेवा करना चाहिए, संत जनों के मन से मन मिलाकर चलना चाहिए, संत जनों का चरणामृत पान करना चाहिए, संत जनों का उच्छिष्ट प्रसाद जूठन प्रसाद प्राप्त करके उसे पाना चाहिए, संत जनों का चरणामृत लेना चाहिए, संत जनों की सेवा करना चाहिए, मन वचन और कर्म से संत जनों की सेवा करना चाहिए। यही उपदेश हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान का इस पद के माध्यम से है। हम अपने समस्त आश्रितों और जगत जीवों के लिए यह अति उत्तम उपदेश सरकार श्री वर्णन कर रहे हैं कि भैया यदि संसार में सुख प्राप्त करना है और संसार के अलावा आध्यात्मिक परलोक में सुख प्राप्त करने की कामना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान के धाम को प्राप्त करना है, अभय पद को प्राप्त करना है,
भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है तो संत जनों की सेवा कीजिए। संत भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।